हर बात पे सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आपको लगता है कि उस चीज पे सहमत होने से, किसी बात पे सहमत होने से आपको नुकसान हो सकता है, या आपके दोस्त को नुकसान हो सकता है, या जिसके लिए आप सहमत होने वाले हैं उसको नुकसान हो सकता है, या दोनों को नुकसान हो सकता है, उस केस में हमें असहमत होना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए सहमत होना है, हर किसी के बोलने के लिए असहमत होना है या सहमत होना है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन पे हमें, कुछ बातें ऐसी हैं कि जिन पे हमें असहमत होना भी आना चाहिए। जैसे कि मान लो आपके कोई दोस्त हैं और आपसे बोलते हैं कि चलो पार्टी करने चलते हैं। आपने बोला नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि एग्जाम आ रहे हैं या पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपके फ्रेंड ने बोला कि चलो पार्टी करने चलते हैं, तो आपको लगा कि नहीं यार पार्टी करने नहीं जाना क्योंकि मेरे को पढ़ना है। बट उसने आपको एक और ऑफर मार दिया। उसने बोला कि यार तू चिंता मत कर, जाने का कोई खर्चा नहीं, मैं लेके जाऊंगा अपनी गाड़ी में। आपने तब भी सोचा कि नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा। फिर अगले उन्होंने बोला आपसे यार तेरे को खर्चा करने की जरूरत नहीं है, पार्टी मैं दूंगा। आपने सोचा कि नहीं यार ये तो सब कुछ चीज ही दे रहे हैं, आप मेरे पे तो कोई बर्डन आ ही नहीं रहा कि जाने का भी खर्चा इनका और पार्टी का भी खर्चा मेरे दोस्त का, तो मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं। लेकिन आप इस चीज को भूल गए कि आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज खर्च हो रही है आपकी सबसे वैल्यूएबल चीज आपकी कोई खर्च हो रही है जो आपको पता नहीं है, वो है समय। समय बहुमूल्य है और आपका वो समय बर्बाद हो रहा है किसमें? पार्टी में। और एग्जाम आपके सर पर है और आपके दोस्त का भी समय बर्बाद हो रहा है, और आपका दोस्त का भी एग्जाम है, क्योंकि आपका भी एग्जाम है और आपके दोस्त का भी एग्जाम है। आपके दोस्त को तो पता नहीं है कि वो पार्टी में जाना चाहता है, आपकी कंपनी चाहता है। लेकिन आपकी समझ में यदि आ गया ये चीज कि नहीं यार ये भले मेरे लिए जाने के लिए भी बोल रहे हैं और वहां पर पार्टी का खर्चा भी देने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि इनका भी समय बर्बाद हो रहा है और मेरा भी समय बर्बाद हो रहा है, दोनों का समय बर्बाद हो रहा है। तो कई बार हमें ऐसा पता नहीं होता, हम अपने दोस्त से कई बार नाराज हो जाते हैं कि यार मेरे साथ पार्टी में नहीं चल रहा है। तो हमें कभी कभी अपने दोस्तों की बातों को समझना चाहिए। यदि मेरा दोस्त मेरे से असहमत हो रहा है किसी चीज पे, तो उसकी बात को मेरे को शांति से सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि ये मेरा दोस्त मेरे से जाने के लिए, मेरे साथ आने के लिए मना क्यों कर रहा है। उसकी पूरी बात सुननी चाहिए, सो दैट कोई आपस में कंफ्यूजन पैदा ना हो कि इन्होंने मना क्यों किया। मैं इसी असहमत होने के ऊपर ही आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूं कि एक नदी के किनारे दो पेड़ थे और उनमें से एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया रहती थी। बहुत अच्छी दोस्ती थी दोनों में। चिड़िया गांव, पास के गांव में जाती, वहां से चुगा खाती और वापस आके पेड़ पर बैठती। दोनों आपस में बहुत बात करते थे। पेड़ उससे पूछता कि आज का तेरा दिन कैसा कटा, किसने खाना दिया, किसने नहीं दिया। तो चिड़िया बड़े उस गांव की कहानियां सुनाती कि आज मेरे को एक छोटे से बच्चे ने दाना डाला, कभी बूढ़ी माँ ने मेरे लिए दाना डाला। इस टाइप की दोनों बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों। और ऐसे ही दोनों का टाइम गुजरता रहा। एक दिन क्या हुआ कि वो चिड़िया अपनी चोंच में कुछ घास फूस के तिनके लेकर आई और अपने दोस्त जो पेड़ था जिस पर आकर डेली बैठती थी उनसे पूछा कि मैं तुम्हारे ऊपर अपना घोंसला बनाना चाहती हूं। सामान्यतः पक्षी घोंसला तब बनाते हैं, चिड़िया लोग घोंसला तब बनाती हैं जब उन्हें अंडा देना होता है। अंडा देने के आसपास के टाइम में वो अपने घोंसला बनाती हैं। हुआ क्या, जब उन्होंने अपने दोस्त से, पेड़ से पूछा कि मेरे को तुम्हारे ऊपर अपना घोंसला बनाना है, तो वो पेड़, उनका दोस्त बोला कि नहीं, मेरे ऊपर नहीं बना। इतना सुनते ही वो चिड़िया बड़ी नाराज हुई और आगे का बात ही उसने पेड़ का नहीं सुना और वो दूसरे पेड़ पर जा बैठी। इस पेड़ से, इन दोनों की दोस्ती से जो दूसरा पेड़ था वो जलता था, जलता था। अब आज वो वहां पर जाके बैठी और उसने उस दूसरे पेड़ से पूछा कि मेरे को आपके ऊपर, मैं अपना घोंसला बना सकती हूं?
ठीक है बना लो। क्यों? आपके दोस्त ने क्या बोला, वहां पे नहीं बनाया? उसने बोला नहीं नहीं, उन्होंने मना कर दिया। बोला मेरे, तो वो पोएट बोलता है कि मेरे को मालूम था कि एक दिन आप जिसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती रख रही हो ना, वो आपका दोस्त हो ही नहीं सकता। वो कभी आपको मौका मिलेगा हेल्प का, सहायता का, तो मना कर देगा। देखो उसने वही कर दिया। और ऐसा बोल के उसने अपने ऊपर घोंसला बनाने के लिए सहमति दे दी। लेकिन आने वाले कुछ समय बाद वहां पर बहुत तेज बारिश तूफान हुआ। उसके चलते नदी में जल का बहाव तेज हुआ और वो जो पेड़ था वो धीरे धीरे नदी में गिरने लगा। अब दोस्ती तो पुरानी थी, कुछ दिन से बोलचाल नहीं थी, वो बात अलग थी। तो तब जो पेड़ गिरने लगा तब उस चिड़िया ने उस पेड़ से पूछा, अरे दोस्त क्या हुआ? तो वो पेड़ बोला कि मेरे को पता था कि मैं एक दिन गिरने वाला हूं, क्योंकि नदी के बहाव के कारण मेरी जड़ें खाली हो चुकी थी और आप मेरे ऊपर घोंसला बनाना चाहती थी। तो मैंने उसके लिए मना किया था, क्योंकि आज जो मैं गिर रहा हूं, मेरे गिरते हुए आप तोड़ के भाग सकती थी, लेकिन आपके बच्चे मेरे साथ जल में समा सकते थे। इसलिए मैंने आपसे मना किया था, लेकिन आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। चिड़िया बहुत पछताई इस बात को सुनकर कि मैंने अपने दोस्त की बात नहीं सुनी, उसकी असहमति का कारण नहीं समझा। इसलिए कभी भी हमें अपने दोस्त की, अपने परिजन की, अपने मित्र की हर बात पर सहमत नहीं होना है। और दूसरे, अपनी जो, यदि मेरे दोस्त कोई मेरे से असहमत होता है, उसकी असहमति का कारण पूरा समझना है कि वो असहमत क्यों हो रहा है। और हर चीज के लिए, हर बात के लिए सहमत होने की बहुत जरूरत नहीं है। जहां पे आपको लगता है कि इस चीज के लिए मेरे को सहमत नहीं होना चाहिए, इससे मेरा भी नुकसान हो सकता है और मेरे दोस्त का भी नुकसान हो सकता है, दोनों कंडीशन में आपको सहमत होने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी लक्ष्य की प्राप्ति में कोई अवरोधक पैदा हो, इस तरह से आपके लक्ष्य में या आपके दोस्त के लक्ष्य में, आपको कहीं भी सहमत होने की कोई आपको बाउंडेशन नहीं है और ना ही होना चाहिए। इसलिए हमें असहमत होना भी आना चाहिए।